नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण साहब सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सक्षमता सेकंड जो फेज की परीक्षा हो रही है उसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब दिया जाएगा। साथ में देखेंगे कि सक्षमता 1 और 2 की काउंसलिंग एक साथ कब होगी। ये भी देखेंगे कि अगर सक्षमता की परीक्षा आप दे रहे हैं तो काउंसलिंग के बाद आप चाहे तो नियोजित शिक्षक आप बने रह सकते हैं और चाहे तो आप विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। ये नियमावली में भी है और जजमेंट में भी है। दोनों बातों को मैं पढ़ के आप सबों को बताऊंगा। आगे हम देखेंगे कि अगर आप सक्षमता फेज 1 पास कर चुके हैं और सक्षमता फेज 2 भी परीक्षा दे रहे हैं तो आपका फेज 1 वाला रिजल्ट वैलिड होगा या फेज 2 वाला रिजल्ट वैलिड होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी तक कितने हमारे शिक्षक सक्षमता फेज 1 में तो आप सबको पता है, फेज 2 में कितने शिक्षक फॉर्म भर चुके हैं और टोटल उनकी संख्या क्या है, और सक्षमता फेज 2 और 1 दोनों अगर जो दे रहे हैं तो उनका कौन सा रिजल्ट वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड होगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पे मुझे फॉलो कीजिए। चलिए आइए सबसे पहले आपको बात करते हैं कि सक्षमता सेकंड का एग्जाम, और हम नियमावली की भी बात करेंगे कि काउंसलिंग करने के बाद कोई शिक्षक अगर सक्षमता की परीक्षा दे दिए, काउंसलिंग के बाद भी चाहे तो वे नियोजित बने रह सकते हैं, क्योंकि नियोजितों को बहुत सारा लाभ दिया जा रहा है नियमावली के हिसाब से। हम आगे ये भी देखेंगे कि नियमावली में तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ है पर मिलता कुछ भी नहीं। नियमावली में बहुत कुछ है पर मिलता कुछ नहीं। इसके लिए पदाधिकारी स्तर या जो शिक्षक नेता है और इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते हैं। क्या कारण है, शिक्षा विभाग और पदाधिकारी, इन सारी बातों की जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सक्षमता 1 एवं सक्षमता 2 की एग्जाम आपको 10 से 15 मई के बीच में होना है। रिजल्ट आपको वही लगभग 23 से 30 मई के बीच में आपका रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। ये फेज 2 की बात है। आइए सक्षमता 1 और 2 की काउंसलिंग, तो जैसे 4 जून को काउंटिंग हो रही है लोकसभा का, उसके बाद कभी भी यानी 10 जून के बाद से कभी भी काउंसलिंग के लिए सक्षमता 1 और 2 के लिए ऑलरेडी चिट्ठी निकल जाएगी। कहाँ कैसे काउंसलिंग होना है वो सब आपको बता दिया जाएगा। आइए अगर बात करते हैं दूसरी बात की सक्षमता सेकंड और जो दे रहे हैं, जो फर्स्ट भी दिए थे और सेकंड भी दे रहे हैं, तो कौन सा वैलिड होगा। तो महोदय अगर आपने फर्स्ट दिया है उसमें आपको जिला चॉइस नहीं मिला है और सेकंड भी आप दे सकते हैं जिला चॉइस के लिए। अगर जिला चॉइस मिलता है तो आपका पहला वाला इनवैलिड हो जाएगा और सेकंड वाला आपका वैलिड है। जो आप चाहें उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट वाला में ही आपको सेकंड जिला चॉइस मिला है और सेकंड दे रहा है जिसमें आपको थर्ड जिला चॉइस मिल गया, अदर मिल गया, तो आप चाहे तो पहले वाले को ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, कोई इनवैलिड नहीं होगा, दोनों वैलिड रहेगा। सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों रिजल्ट, लेकिन आपको जिसमें जो जिला आपको मिला हो, जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें आप जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अब आइए बात करते हैं कि कोई कैंसिल नहीं होगा। जो सक्षमता फेज 1 या 2 जो भी रिजल्ट आप दीजिएगा, जिसमें बेहतर समझिएगा, बेहतर वाला जिला में आप जाकर योगदान कीजिएगा। आइए अब आगे बात करते हैं कि सक्षमता 1 और 2 कितने शिक्षक सम्मिलित हो गए। आप सबको पता है कि सक्षमता 1 में लगभग 2,32,000, ये सरकार ने शिक्षा विभाग ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि 2,32,000 लोगों ने फॉर्म भरा। 1 लाख लगभग 92,000 शिक्षकों ने परीक्षा दिया और 1,87,000 के लगभग परीक्षा पास कर चुके हैं। तो आइए 1,87,000 2,32,000 भरे, इसका मतलब है कि 13,000 और 32 लगभग 45,000 लोगों ने परीक्षा या तो पास नहीं किया या तो परीक्षा नहीं दिया, यानी दोनों को मिलाकर के, पास को छोड़ करके कह रहा हूं 45,000। अब अभी स्थिति यह है कि कल तक की स्थिति है कि 75,000 शिक्षक फॉर्म सक्षमता 2 फेज 2 के लिए भर चुके हैं। अब उसमें अनुमान लगाना मुश्किल है कि फेज 1 वाले भी, पास करने वाले भी कुछ लोग जो भर रहे हैं, जिनको अपना जिला आवंटित नहीं हुआ था, तो एक्चुअल उनकी संख्या कितनी है। ये टोटल अगर संख्या देखें तो 2,62,000 के करीब में हो जा रही है। और आप सबको पता है कि कुछ टीचर रिटायर्ड भी हो गए और बीपीएससी में 60,000 के करीब में चले गए। मैं ये आंकड़ा बता रहा हूँ, है ना। अब आइए, ये आपकी मर्जी है कि आप विशिष्ट में रहते हैं या नियोजित में रहते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बताऊंगा। जजमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। आइए अब बात करते हैं कि ये सारी बातें हो गई कि अब देखिए आज लास्ट डे है। आज लास्ट डे है, 6 मई है। आज सक्षमता परीक्षा के आवेदन करने की अंतिम तिथि है। लगभग आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका हूं, लेकिन एक प्रश्न भी यहाँ बाकी है। और नियमावली में बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ। 2020 के नियमावली में हमारे शिक्षकों के लिए बहुत कुछ है। वो चाहे बेसिक ग्रेड के टीचर हो
या आपको 6 to 8 स्नातक ग्रेड के हो, 9 10th के हो या 10+2 के हैं, सभी के लिए बहुत कुछ है। सबका प्रमोशन हो सकता है कब, जो कम से कम यानी 5 साल घटा दीजिए 2024 में से, 5 साल पहले घटा दीजिए 2019 तक अगर वो बहाल है, 2019 तक भी, लेकिन उनकी अगर ट्रेनिंग की डेट अगर 2019 के पहले है, 2018 तक है, 16 तक है, 15 तक है, 14 तक उसके पहले प्रशिक्षित हो गए, तो उन सबों का प्रमोशन किसी न किसी रूप में होना चाहिए, नियमावली में है। चाहे वो 12 वर्ष के बाद प्रमोशन हो या 6 to 8 वालों के लिए 5 वर्ष के बाद प्रमोशन हो। मैं आपको बता दूं कि 6 to 8 के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि जो स्नातक ग्रेड में उसको 5 साल के बाद सीधे प्रधान शिक्षक में प्रमोट किए जाएंगे। और नियमावली में यह है कि प्रधान शिक्षक के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रधान शिक्षक के लिए 100% जो सीट है वह कहां से किया जाएगा, वह सीधे प्रमोशन से किया जाएगा। चलिए ये सब बातें नियमावली में, लेकिन हो क्यों नहीं पाता है, क्योंकि पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी या जो कहिए वे इसको सही तरह से अमल नहीं कर पाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते हैं, या हमारे जो शिक्षक नेता हैं वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि काउंसलिंग के बाद भी आप चाहें तो नियोजित बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो विशिष्ट शिक्षक की जो नियमावली है उसमें, विशिष्ट शिक्षक की नियमावली में कंडिका 3 के 1 में कहा जा रहा है कि जब तक आप विशिष्ट शिक्षक मतलब आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, यानी जब तक आप योगदान नहीं करेंगे विशिष्ट शिक्षक नहीं कहलाएंगे, नियोजित ही बने रहेंगे। या आप परीक्षा दीजिए, पास कीजिए, काउंसलिंग कराइए। आइए जजमेंट, ये 88 पेज का जजमेंट है मेरे पास हाई कोर्ट का, जो अभी जजमेंट आया है। इस जजमेंट के 18 नंबर जो बिंदु है वो कहता है कि इवन दो टीचर्स हु क्वालिफाई कैन exercise an option to remain as Niyojit teachers. There is absolutely no prejudice caused to the teachers if they appear in the examination and it is up to them to join in the exclusive cadre or remain as Niyojit teachers. ये कह रहा है कि इवन दो टीचर्स क्वालिफाई कैन एक्सरसाइज, यानी वैसे शिक्षक जो चाहते हैं इसमें क्वालिफाई करना, उसके लिए आप प्रक्रिया में अगर रहते हैं, एन ऑप्शन टू रिमेन नियोजित टीचर, चाहे तो नियोजित टीचर भी बने रह सकते हैं। उनको जरूरत नहीं कि क्वालिफाई करने के बाद भी और काउंसलिंग कराने के बाद भी वे योगदान करेंगे तभी विशिष्ट बनेंगे। ये नियमावली, ये जजमेंट में है कि उनके पास एक स्वेच्छा से बने रह सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रेजुडिस कॉज, यानी पूरी तरह से कोई पूर्वाग्रह का ये कारण नहीं होना चाहिए कि टीचर्स इफ दे अपीयर इन द एग्जामिनेशन, जो एग्जाम में अपीयर होते हैं, एंड इट इज अप टू देम टू ज्वाइन इन द एक्सक्लूसिव टीचर, वे चाहे तो एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में, विशिष्ट टीचर के रूप में योगदान कर सकते हैं। और देखिए, और यानी या रीमेन एज नियोजित टीचर्स, या वे चाहे तो नियोजित टीचर के रूप में भी वे बने रह सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जो मित्र आपके संशय में है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं, क्योंकि आप अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।